हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का एजुकेशन स्माइल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पढ़ेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। और पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। पेंडुलम क्या होता है, उसका आवर्तकाल क्या होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हर मंथ जो मैगजीन आती है सक्सेस मिरर, उसका पूरा सारांश हम एक वीडियो में लाने जा रहे हैं। यानी पूरा किताब का एक वीडियो रहेगा जो उस किताब में इम्पोर्टेंट जैसे नियुक्ति हो गया, निधन हो गया, खेल से हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गया, राष्ट्रीय घटना, जो भी मन इम्पोर्टेंट रहेगा उसका कंक्लूजन एक वीडियो में कर देंगे और उसका पीडीएफ बना के पीडीएफ भी डाल देंगे। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरे मंथली वाइज आप करेंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो ये इस मंथ यानी अक्टूबर, अभी सितंबर चल रहा, अक्टूबर मंथ का जैसे 10 से 15 तारीख बीच में आएगा। जो भी आएगा आपका एक महीने पहले वाला आता है, जैसे अक्टूबर का आएगा, अब किस में, सितंबर में, तो 10 से 15 तारीख के बीच में। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेट हो गया है, 2-3 दिन में आ जाएगी अक्टूबर मंथ का। और अगले महीने से 10 से 15 के बीच में आपको करेंट अफेयर का वीडियो कंटिन्यू आएगा। इससे आपकी मंथली वाइज करेंट अफेयर की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो जो भी है इच्छुक हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आए तो उनको सूचना मिल सके। चलिए अब देखते हैं आज का चैप्टर क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए इसमें क्या पढ़ना है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वैसी गति जो नियमित समय अंतराल के बाद क्या कहती है, दोहराई जाती है। नियमित समय अंतराल के बाद क्या दोहराई जाती है, वैसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए दे दिया लोलक। आप पेंडुलम की घड़ी देखे होंगे। घड़ी एक पेंडुलम वाली होती है जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उसमें जो सेकंड की सुई होती है लंबा से लटका हुआ रहेगा और क्या ऐसे ऐसे करता है। तो इसी गति को यानी दोलन गति, इस प्रकार की जो दोलन गति है बार बार जो दोहराई जा रही है, इसी दोलन गति को क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में SHM लिखते हैं उसको। ठीक, समझ गया सरल आवर्त गति। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे क्या लिख रहा है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन लोलक की गति को SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लिया गया। यानी कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति में दोलन करती है। एक यही है लोलक यानी पेंडुलम, इसी को मान लिया गया है कि कैसी गति में है, सरल आवर्त गति में है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, एक यहाँ दिया है आयाम, इसको इंग्लिश एम्पलीट्यूड कहते हैं। करा मध्य बिंदु और अंत बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी या महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो सबसे पहले मध्य बिंदु और अंत बिंदु सुन लें। तो ये आपका लोलक हो गया। ये लोलक क्या हो गया, छत से क्या रस्सी के सहारे बांधे, ये रस्सी हो गया, ये आपका लोलक हो गया। कोई सी मेटल हो गया, चाहे लकड़ी, कुछ भी मन, ये लोलक का ये इसका यहाँ सेंटर हो गया। देखिए तो जब ये दोलन करेगा तो ऐसे ही ऐसे जाएगा ना। अब करते करते क्या होगा, बीच में आकर रुक जाएगी। यानी स्थिर अवस्था या साम अवस्था, जो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था, इसका यही है। इसी पोजीशन में आके इसे दोलन, इसको इसे धक्का दे देंगे तो ऐसे ऐसे करेगा। ऐसे ऐसे करते 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 धीरे 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 क्या हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। यानी साम अवस्था में इक्विलिब्रियम में आके आप संतुलन की अवस्था में आकर रुक जाएगा। तो कैसे जाएगा वो, यहाँ से ऐसे जाएगा, मान लीजिए यहाँ गया, इधर से भी ऐसा ही जाएगा। तो देखिए ये जो इक्विलिब्रियम की अवस्था है, जो इस पोजीशन में रहेगा, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, जो इक्विलिब्रियम की अवस्था रहेगा, जो माने नेचुरल माने समान अवस्था जो रहता है पेंडुलम का, जैसे लटका हुआ रहेगा, वो क्या हो गया, मध्य बिंदु। और जो अंतिम जाएगा कहाँ, जहाँ जिस सिरे तक लास्ट जाएगा उसको बोलते हैं अंत बिंदु। या तो इधर ले सकते हैं चाहे इधर ले सकते हैं। ये क्या हो गया आपका अंतिम बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु, और ये क्या हो गया अंतिम बिंदु। अंत बिंदु जिसको बोलते हैं, क्या हो गया, अंतिम बिंदु। ठीक, समझ गए। ये जाएगा ऐसे में, ये धक्का देंगे तो यहाँ से जाएगा इधर, फिर लौटते हुए आएगा धीरे 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 क्या हो जाएगा यहाँ का। तो ये जहाँ रुकता है उसको क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। और इधर गया ये अंत बिंदु हो गया, चाहे इसको लेंगे अंत बिंदु। तो यही कह रहा है आयाम कि मध्य बिंदु और अंत बिंदु के बीच मानी यहाँ से यहाँ दूरी, ये दूरी जो हो गया, ये दूरी हो गया, यही दूरी क्या हो गया, आयाम हो गया। क्या हो गया, आयाम।
तो ये दूरी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो ये दूरी क्या हो गया, मैक्सिमम दूरी। न्यूनतम दूरी कह रहा है क्या, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, न्यूनतम दूरी, यानी सबसे न्यूनतम दूरी क्या हुआ, ये वाला दूरी हुआ। ये भी दूरी, ये भी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो ये ना होगा, ये ना होगा, ये न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो ये वाला जो दूरी होगा, इस दूरी को ही क्या बोलेंगे, आयाम। यानी मध्य बिंदु और अंत बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं जो विस्थापन होगा, उसी को क्या कहते हैं, आयाम। ठीक है, अंत बिंदु मध्य बिंदु समझ गए। अब देखिए, ये त्वरण, वेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विस्थापन, प्रत्नयन बल, मध्य बिंदु पर क्या होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है, ये एक बार हम इस पर पहले ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक बार क्वेश्चन हमको मिल गया। तो प्रत्नयन बल शून्य कहाँ होता है, दे दिया था कि पेंडुलम में प्रत्नयन बल शून्य कहाँ होता है, ऑप्शन दे देगा आपको, हम नहीं बना पाए। तो लेकिन यहाँ देखिए, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं, इसको समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो देखिए, यहाँ से कोई जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ 5 की स्पीड है, तो यहाँ से जाएगा तो घट घटते घटते 0, और जैसे जैसे जाएंगे स्पीड क्या होगा, ज़्यादा परिवर्तन होगा, घट के यहाँ क्या होगा, अंत में क्या हो जाएगा, वेग यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इधर से आएंगे, यहाँ क्या होगा, इधर से वेग बढ़ते बढ़ते बड़े मैक्सिमम होगा यहाँ पर, फिर घटते घटते, यानी अंत बिंदु पर क्या होगा, वेग परिवर्तन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए त्वरण क्या होगा, अंत बिंदु पर क्या होगा, महत्तम होगा। अंत बिंदु पर क्या होगा, महत्तम होगा। आज जबकि मध्य बिंदु पर क्या होगा, शून्य होगा। त्वरण जो होगा, याद रखना है कि अंत बिंदु जो होगा वहाँ क्या होगा, महत्तम, और मध्य बिंदु पर क्या होगा, शून्य। उसके बाद वेग तो समझिएगा, वेग यहाँ अंत बिंदु है, यहाँ जाके क्या होता है, रुक जाता है, मतलब सबसे वेग 0 हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे कम होते कम, यहाँ से वेग है, यहाँ पर है, तो क्या वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ से जब इधर आएगा तो धीरे 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 बढ़ेगा, यहाँ मैक्सिमम, फिर यहाँ से क्या होगा, मध्य बिंदु पर मैक्सिमम, फिर यहाँ से घटने लगेगा, घटते 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 0, फिर वही उल्टा क्रम होगा, यहाँ से 0 है, अब बढ़ेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 0, यानी अंत बिंदु पर क्या हो जाएगा, वेग अंतिम बिंदु पर क्या हो जाएगा, शून्य, और मध्य बिंदु पर क्या हो जाएगा, महत्तम। आप देखिए, वेग जब महत्तम है तो गति ऊर्जा भी महत्तम, क्योंकि गति ऊर्जा हाफ mv² होता है। गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, पढ़ाए हैं कार, वर्क, एनर्जी एंड पावर में, गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। जब वेग महत्तम तो ये भी महत्तम, यहाँ वेग शून्य तो ये भी शून्य। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उल्टा होता है। देखिए, यहाँ पर स्थिति जो वेग के चलते गया, यहाँ पे यहाँ हाइट ज़्यादा होगा, स्थिति ऊर्जा बड़े mg बताए थे ना, तो यहाँ जैसे ही जाएगा हाइट ज़्यादा होगा, इसके अपेक्षा यहाँ क्या होगा, स्थिति जो संचित हो जाएगी, तो जो अंत बिंदु होगा यहाँ महत्तम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा शून्य। याद रखना, दूसरा तरीका से याद रखना, वेग से याद रहेगा आपको कि वेग यहाँ शून्य हो जाता है, तो गति ऊर्जा भी क्या होगा, अंत बिंदु शून्य होगा, तो उल्टा याद कर लेना, गति ऊर्जा का उल्टा होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा कहाँ पर, मध्य बिंदु पर, और अंत बिंदु पर क्या हो जाएगा, महत्तम। और जबकि गति ऊर्जा क्या है, इसका उल्टा है। तो एक याद कर लीजिएगा, वेग याद रखिएगा, वेग के ठीक समानुपाती हो जाएगा गति ऊर्जा, गति ऊर्जा का उल्टा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार याद कर लीजिएगा। और देखिए, विस्थापन, विस्थापन तो जानिए ना, देखिए यहाँ पर है, तो विस्थापन यहाँ 0 है। विस्थापन मतलब क्या है, दूरी होता है। अब जाते 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 यहाँ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसके बीच की दूरी कहाँ पर, अंत बिंदु ज़्यादा, तो यानी विस्थापन सबसे जहाँ तक गए, कहाँ तक गए, लास्ट अंत बिंदु तक, तो अंत बिंदु पर विस्थापन क्या हो जाएगा, महत्तम। आई संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था में है, तो यहाँ तो कोई दूरी तय नहीं किया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो यहाँ शून्य हो जाएगा विस्थापन। अब देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला समझिएगा, समझ में जाएगा। पर सबसे समझेंगे प्रत्नयन बल होता क्या है।
प्रत्नयन बल होता क्या, इसको इंग्लिश में रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यानी ये जो होता है प्रत्नयन बल, जो ये विस्थापन के विपरीत दिशा में, यानी विस्थापन लोलक इधर जा रहा है तो प्रत्नयन बल क्या कर इधर है, इसको रिस्टोर यानी संतुलन की अवस्था में लाने के लिए लगता है, जो बल लगता है उसी को प्रत्नयन बल, यानी लोलक को संतुलन अवस्था में लाने के लिए जो बल लगता है उस बल को प्रत्नयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स, यानी रिस्टोर कर रहा है। यानी लोलक इधर जा रहा है, लोलक इधर जा रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है इधर, लेकिन प्रत्नयन बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, वो क्या करेगा, मध्य बिंदु की तरफ लाना चाहेगा। यानी लोलक जो गति करती है वो गति का विरोधाभास करता है, कौन, प्रत्नयन बल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं प्रत्नयन बल कहाँ होगा, जितने दूर रहेगा उतने बल उधर अधिक लगाएगा, विस्थापन जितने दूर रहेगा, यानी अंत बिंदु पर विस्थापन क्या होता है, महत्तम होता है विस्थापन, तो यहाँ प्रत्नयन बल क्या होगा, ज़्यादा, प्रत्नयन बल क्या होगा, ज़्यादा, यानी महत्तम। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्नयन बल, यहाँ जब मध्य बिंदु इक्विलिब्रियम में आ गया तो प्रत्नयन बल ही होता है ना, साम्य अवस्था में संतुलन में लाने के लिए जो बल लगता है, जब यहाँ संतुलन में आइएगा मध्य बिंदु तब बल वहाँ लगेगा नहीं, बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको, तो यहाँ क्या हो, शून्य रहता है, यहाँ क्या रहता है, शून्य रहता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, त्वरण क्या होगा मध्य बिंदु पे, यहाँ इस वाला पॉइंट पे शून्य, अंत बिंदु पे क्या रहेगा, महत्तम। वेग तो आप समझ गए, यहाँ जीरो हो जाता है वेग, अंत बिंदु पे क्या होगा, वेग शून्य, यहाँ पर अंत बिंदु महत्तम। गतिज ऊर्जा इसका समानुपाती होगा वेग का, यहाँ शून्य तो यहाँ महत्तम, और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का उल्टा होगा, महत्तम है यहाँ क्या, गतिज ऊर्जा तो यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य। उसके बाद विस्थापन देख लेंगे, विस्थापन देखिए मध्य बिंदु पे इक्विलिब्रियम में इतना दूरी तय नहीं किया है, यहाँ शून्य हो जाएगा, जबकि यहाँ दूरी सबसे अधिक दूरी यहीं होता है, अंत बिंदु पे होता है, इसलिए महत्तम। अब प्रत्नयन बल विस्थापन के उल्टा लगने वाला बल है, तो जब विस्थापन ज़्यादा रहेगा तो वहीं पर क्या वो महत्तम हो जाएगा, और यहाँ विस्थापन है ही नहीं है, तो इसलिए प्रत्नयन बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ शून्य हो जाएगा। कितना ईजी है, याद रहेगा आपको, एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम आवर्तकाल, क्या पढ़ेंगे, सरल लोलक का आवर्तकाल। चलिए, कागहरा आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय लोलक का आवर्तकाल कहलाता है। माने ये गया और आया, एक चक्कर पूरा हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, इस लोलक का आवर्तकाल बोलते हैं। तो देखिए कह रहा है यदि लोलक की प्रभावी लंबाई L, देखिए ये जो लोलक हो गया यही ना लोलक है, तो ये इसका जो सेंटर से लिया जाता है, लंबाई कहाँ से लेता है, इस छत से और यहाँ तक की जो बीच की दूरी है इसी को लंबाई बोलते हैं, प्रभावी लंबाई, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके और इसके छत तक की लंबाई को क्या बोलते हैं, एल हो गया। इसका मान लीजिए द्रव्यमान एम हो गया, आई हवा में लटका हो तो गुरुत्वाकर्षण तो बल लगेगा ही, वो मान लीजिए जी हो गया, तो वही कह रहे हैं लोलक की प्रभावी लंबाई एल एवं द्रव्यमान एम, गुरुत्वीय त्वरण क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी हो तो आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g। इस फॉर्मूले से आपका बहुत सा क्वेश्चन इसी अभी तक इतना जो पढ़े ना, मेन आपको पढ़ाने का मकसद मेरा यही है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। यहाँ से तो कोई क्वेश्चन कभी कदार मिलेगा, जब ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछना हो तब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मेन आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से। तो चलिए इसको देखते हैं। T मतलब क्या हो गया, आवर्तकाल, 2π तो एक संख्या हो गया, L और G, इसमें कहीं पर m का जिक्र है, यानी लोलक का द्रव्यमान का इस फॉर्मूले में कहीं जिक्र है, देखिए तो कहीं है m नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का जो आवर्तकाल हो गया T जो हो गया उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर सकता है। तो यहाँ लिख लीजिए नोट बना के कि लोलक का आवर्तकाल, क्या लिखिएगा, लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रहेगा। कहीं देखिए इसमें एम है या नहीं है, तो द्रव्यमान के जिक्र नहीं है, यानी द्रव्यमान का यहाँ आप 20 किलो के ले लीजिए, 50 किलो के ले लीजिए, 100 किलो के ले लीजिए, तो ऐसे इसको दोलाइएगा तो उसी स्पीड से वो दोलन आवर्तकाल जो उसका जो होगा सब पहले वाला वही। चाहे आप एक झूला ले लीजिए, झूला भी एक प्रकार गति क्या हो गया, आवर्त गति ही होगा, सरल लोलक प्रकार का ही झूला घूमता है। उस पर आप 50 साल के एक व्यक्ति को झुलाइए, चाहे एक बच्चा को झुलाइए, सेम स्थिति से क्या होता है, वो झूला झूलेगा। अब देखिए यानी द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या कर रहा है, इसमें एक तो और पूछता है, देखिए यहाँ एल है, क्या है, एल है,
तो एल कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सरल लोलक का यानी पेंडुलम का लंबाई 4 गुना कर दिया जाएगा तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा कि सरल लोलक का लंबाई लोलक की जो लंबाई होती है उसकी 4 गुना कर दिया जाए, यानी इस लंबाई का क्या कर दिया 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल यानी दोलन जो होता है समय जो लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ एल है, तो जब यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ रूट है ना, तो यहीं तो 4 गुना करेंगे तो जो इसका आवर्तकाल जो होगा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि लोलक की लंबाई 4 गुना करेंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2 गुना होगा। आपको ऑप्शन में 2 गुना 4 गुना 8 गुना जो भी दे तो किस प्रकार से होगा, क्योंकि रूट है यहाँ 4 गुना करेंगे तो क्या होगा 2 गुना है, यहाँ 16 गुना करेंगे तो कितना होगा 4 गुना, यानी स्क्वायर में है, यहाँ रूट में है तो उसको स्क्वायर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक समझ गए होंगे। दूसरा एक और भी होता है कि गर्मी के दिनों में लोलक वाली घड़ी सुस्त पड़ जाती है, तेज हो जाती है, कुछ नहीं होता, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए गर्मी के दिनों में ये क्या होगा, चलिए इसके समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। इसको नोट कर लिए, नहीं नोट किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब देखिए जी क्या लिखे थे, t बराबर 2π√L/, जी यही लिखा था ना। अब देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है, जो ये लोलक का होता है, जो ये धातु का होता है, क्या चीज़ का होता है धातु का होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म होता है तो क्या उसमें प्रसार होता है यानी बढ़ता है, हल्का सा ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। तो ये लोलक जो होगा लंबाई जो होता है ये धातु का होता है, बढ़ता है। तो ये लंबाई जब बढ़ेगा, ये लंबाई बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर समानुपाती, ऊपर वाला बताया ना, ऊपर जो होता है समानुपाती, नीचे क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बढ़ जाएगा तो ये आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो 2 चीज़ आप याद रखिएगा, आवर्तकाल ज़्यादा दोलन सुस्त, आवर्तकाल कम दोलन तेज। चलिए पहले वाला समझ लीजिए क्या लिखा है, आवर्तकाल ज़्यादा दोलन सुस्त। मान लीजिए एक ये लोलक हो गया या पेंडुलम वाला घड़ी हो गया, इसको जाने में लगा रहा है 2 सेकेंड और आने में लगा रहा है 2 सेकेंड, टोटल आवर्तकाल इसका कितना हो गया 4, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड। एक है उसको लग रहा है जाने में 6 सेकेंड, आने में 6 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 12 सेकेंड। तो कौन तेज है बताइए, तो किसका दोलन तेज हुआ, जिसका आवर्तकाल कम हुआ वो क्या करेगा, जल्दी आएगा। और जिसका आवर्तकाल हो गया 12 सेकंड, आवर्तकाल ज़्यादा होगा 6 सेकंड जाएगा, ऐसे धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे आएगा, तब ना उसको 12 सेकंड लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो जिसका आवर्तकाल कम है ना, देखिए तो इसका हो गया तेज दोलन कर रहा है, तेज दोलन। तो दोलन आवर्तकाल देखिए कम है, यहाँ पर आवर्तकाल कम, दोलन क्या हो रहा है तेज। वहीं देखिए यहाँ जाए में 6 सेकेंड, आने में धीरे धीरे आएगा, 6 सेकेंड से 12 सेकेंड लग रहा है, तो आवर्तकाल यहाँ क्या हो रहा है ज़्यादा, आवर्तकाल देखिए यहाँ ज़्यादा, तो दोलन क्या सुस्त। ये 2 चीज़ आप याद कर लीजिएगा, बढ़िया से दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है। इसको 2 चीज़ को आप बढ़िया से दिमाग में, आवर्तकाल ज़्यादा होगा तो दोलन होगा सुस्त, और आवर्तकाल कम होगा तो दोलन होगा तेज। ये 2 चीज़ समझा भी दिए किस प्रकार। अब देखिए गर्मी के दिनों में ये एल क्या होता है, धातु का जो होता है, पेंडुलम वाली जो घड़ी होता है उसको देखिए लटका होगा, वो धातु का रहता है, हल्का से प्रसार। गर्मी के दिन में कोई भी मेटल क्या होता है, गर्म करने पर हल्का प्रसार होता है, गर्मी होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रसार, तो हल्का सा ही बढ़ेगा तो भी हल्का सा ही बढ़ेगा। तो आवर्तकाल क्या हो गया ज़्यादा हो गया। तो आवर्तकाल जब ज़्यादा हो गया, हम बताएं आवर्तकाल जब ज़्यादा, तो ये दोलन क्या हो रहा है सुस्त। तो वहीं गर्मी के दिनों में देख पेंडुलम घड़ी देखिए क्या सुस्त हो जाती है, कम समय दिखाना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि उसका जो पेंडुलम की जो होती लंबाई जो होता है उसका में प्रसार हो जाता है,
ठीक है। तो क्वेश्चन आपको उल्ट तेज हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इसको पॉइंट बना के। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली सब घड़ी नहीं, पेंडुलम वाली घड़ी, सब घड़ी सुस्त नहीं होती, पेंडुलम वाली घड़ी सुस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। ठीक, अगला पॉइंट समझेंगे। इसको तो आप समझिए गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि पेंडुलम वाली घड़ी को चंद्रमा पर लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन दे देगा कि बंद पड़ जाएगी, सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कौन वाली घड़ी? पेंडुलम घड़ी कहाँ ले जाएंगे? चंद्रमा पर। देखिए ये जी हम जानते हैं कि चंद्रमा का जी जो होता है 1/6 होता है। कहाँ? पृथ्वी की अपेक्षा। यानी क्या होता है? कम। 1/6 का मतलब 1/6 गुना होता है। यानी पृथ्वी से जो चंद्रमा का जो होता है ग्रेविटेशनल होता है वो कम होता है। तो यानी ये क्या हो गया, ये जब चंद्रमा पे हम ले गए तो ये क्या हो रहा है? जी क्या होगा? कम हो जा रहा है। समझिएगा ध्यान से, चंद्रमा का क्या है? कम। तो जब चंद्रमा पे ले गए तो ये भी कम हो गया, तो ये कम होगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि देखिए उल्टा बटा में है। जब ये कम हो रहा है, क्या है कम हो रहा है? चंद्रमा पे ले जा रहे हैं, चंद्रमा पे क्या है? वहाँ 1/6 होता है वहाँ का ग्रेविटेशनल। तो ये जब कम हुआ तो ये आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। रिलेशन जो यहाँ है बटा में है। ये देखिए एल यहाँ समानुपाती था, तो एल बढ़ा तो ये बढ़ा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी उल्टा रिलेशन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? चंद्रमा ले जाने पर घट रहा है, घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ गया तो यानी क्या बढ़ा? आवर्तकाल बढ़ा। आवर्तकाल ज़्यादा हो जाएगा तो दोलन क्या हो जाएगा? सुस्त होगा। यानी चंद्रमा पे घड़ी ले जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? क्या होगा? सुस्त होगा। ना बंद पड़ेगा और ना ही क्या तेज होगा, क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, यानी कम समय दिखाने लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख लीजिएगा कि क्या चंद्रमा पे ले जाने पर, चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी ले जाने पर सुस्त हो जाती है। सुस्त हो जाती है। कैसे सुस्त हो जाती है समझ गए। और हाँ, और भी क्वेश्चन आता है। देखिए एक झूला पे एक लड़की झूल रही है। क्या झूल रही है? लड़की झूल रही है। एक झूला पर लड़की झूल रही है। झूला भी एक प्रकार कैसे ही जाता है, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ऐसे नहीं बताया जाता है। तो लड़की झूल रही है, अचानक वो खड़ी हो गई। क्या हुई? अचानक वो खड़ी हो गई। तो झूले की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूला और पहले से तेज चलने लगेगा, कि सुस्त हो जाएगा, कि झूला टूट जाएगा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिएगा हम अभी पेंडुलम बताए थे आपको। देखिए यही ना पेंडुलम बताए थे। तो जो एल होता है, ये कैलकुलेशन एल कहाँ होता है? इसके जी से, यहाँ से। तो जैसे ही वो ये मान लीजिए झूला हो गया, जैसे ही वो लड़की खड़ी होगी, कौन? लड़की खड़ी होगी। जैसे अभी लड़की यहाँ बैठी हुई है, तो इसका यहाँ है। जैसे ही एक खड़ी हुई तो इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी हो, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ जाएगा। यानी क्या? ऊपर खिसक गया। तो अब लंबाई यहाँ से कैलकुलेशन होगा। जो लंबाई क्या होगा? यहाँ से कैलकुलेशन होगा। जैसे ही खड़ी हुई उसका लंबाई क्या होगा? शिफ्ट हो गया। लंबाई अब ऊपर हो गया, यानी कम हुआ। तो लंबाई जब कम होगा, लंबाई जब ये कम हुआ तो ये भी क्या होगा? आवर्तकाल कम। तो आवर्तकाल कम तो दोलन क्या? तेज। यानी झूला झूलते वक्त लड़की अचानक खड़ी हो जाएगी तो झूला और तेजी से झूलने लगेगा। क्यों? क्योंकि झूला जैसे ही लड़की खड़ी हुई उसकी लंबाई क्या? ऊपर शिफ्ट हो गई, क्योंकि नाभि से वहाँ उसकी लंबाई कैलकुलेट होता है। तो यहाँ लंबाई शिफ्ट, लंबाई कम हो गई। लंबाई कम तो आवर्तकाल कम तो दोलन तेज। समझ आ रहा है? समझ में? अब इससे इजी से नहीं समझा सकते हैं। देखिए लड़की खड़ी हुई, झूला झूल रही बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ी हुई तो उसका
जैसे ही सेंटर इससे नाभि से कैलकुलेट होता है, जैसे ही खड़ी होते यहाँ आ गया इसका सेंटर, तो सेंटर की लंबाई ये कम हो गया, लंबाई कम, ये कम तो ये भी कम, नहीं आवर्तकाल कम, आवर्तकाल कम, आवर्तकाल कम तो दोलन तेज। यानी लड़की जब खड़ा होगी तो दोलन क्या होगा, यानी झूला क्या होगा, और तेजी से झूलने लगेगी। तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। लिख लीजिएगा, झूला पर लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो झूला की गति पहले से और तेज हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपका दोलन रहा। तो देखिए यहाँ मेन आपको आवर्तकाल समझ लिए। आवर्तकाल में देखिए एम नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन सा आता है एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आवर्तकाल में एम नहीं है, इसलिए आवर्तकाल पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव, मान लीजिए कि झूला झूल रही है लड़की, उस पर उसके झूला झूल रही है, उस पर उसका भाई भी आकर बैठ गया झूला पर, तो जो झूला जिस गति से झूल रहा है, जिस आवर्तकाल से झूल रहा है, उसी आवर्तकाल से झूलेगा, उस पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एम का जिक्र नहीं है, यानी ठीक है। दूसरा, इसका गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिन लंबाई बढ़ जाती है, तो उसके चलते क्या होते हैं, घड़ी जो सुस्त हो जाती है, उसके बाद चंद्रमा वाला याद करेंगे, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होता है, गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो ये क्या आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो घड़ी क्या हो जाएगा, वहाँ पर सुस्त हो जाती है। तीसरा, झूला पर लड़की अचानक खड़ा होती है तो क्या होता है, उसका जो सीजी होता है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लंबाई कम होता है, लंबाई कम तो आवर्तकाल कम, तो दोलन और तेजी से करने लगता है। तो इस प्रकार से आपका ये रहा। तो उम्मीद करते होंगे कि सिंपल हार्मोनिक यानी पेंडुलम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हाँ, और जितने भी नए हैं सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए मंथली जो करंट अफेयर लेके आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपके बिहार एसआई हो गया, बिहार एसआई जो भी एग्जाम है फिलहाल में, और आगे के लिए जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।